हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदू और स्मार्ट लर्निंग क्लासेस। दिस इज देव प्रियदर्शी और हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स। अभी तक हम दो लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला में हमने इंट्रोडक्शन लिया था एंगल का, दूसरे में हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल तक आ चुके हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ एंगल जिसमें हम इंपॉर्टेंट है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। मैंने कहा है उसी तीनों को याद रखो। साइन इक्वल्स टू पी अपॉन एच, कॉस इक्वल्स टू बेस अपॉन एच, ठीक है, और टैन इक्वल्स टू, बोलते जाओ, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, तुम्हारे घर में सुनाई देना चाहिए सबको कि तुम पढ़ रहे हो, पी बाई बी, ठीक है। अब चलते हैं अगले लेक्चर तक, देखते हैं। पिछले लेक्चर में हमने यहां तक बात की थी, हमने यहां तक बात की थी, हाँ यहां पे हम आ चुके थे, राइट, याद है तुम्हें, यहां तक आ चुके थे। और मैंने कहा था कि साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। जैसे अगर हम बात करें, अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई, क्या चीज लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, पी अपॉन एच, है ना। अब दूसरा, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, और इसका इनवर्स क्या है, सेक थीटा, दैट इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच, ठीक है। और द लास्ट वन इज tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा, दैट इज इक्वल्स टू p अपॉन b, ठीक है। ये तीन फॉर्मूलाज हमेशा ध्यान रखना। अगर तुम सिर्फ इन तीनों को याद करते हो, राइट साइड वाले लेफ्ट वाले अपने आप याद आ हो जाएंगे। कहने का क्या मतलब है, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ही है, ठीक है। अब ज्यादा मत कहना सर ये तो घूम गया है, घूम नहीं गया है, इसको अपने दिमाग में सीधा कर लो, ये राइट एंगल है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये अगर थीटा है, चलो यार ठीक है, बाद में कहोगे सर गलत पढ़ा दिए, तुम लोगों का ही भरोसा नहीं है ना। देखो ये है राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे है 90 डिग्री, ये है मान लेते हैं थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू होगा, अगर हम P अपॉन B ले लेंगे तो हम tan का वैल्यू ले लेंगे, अगर हम P अपॉन H ले लेंगे तो साइन का वैल्यू ले लेंगे, और H अपॉन P ले लिए तो कोसेक का वैल्यू ले लेंगे। और सिमिलरली अगर हम B अपॉन H का वैल्यू ले लेते हैं तो हम कॉस का वैल्यू ले लेते हैं। तो कोई इसमें परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब कुछ एंगल्स पे बात करते हैं। अगर हम इसी को चेंज कर दूं, मैं अगर इसी को चेंज कर दूं थोड़ा सा तुम्हारे लिए, अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दे तुम्हारे लिए, कहें कि ये अगर तुम्हारे लिए थीटा है, तब क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा, चेंज क्या करना है, घबराना नहीं है कि सर अब क्या करें। सिंपल, मैंने क्या बताया कि जिसको हम थीटा मानते हैं उसके ठीक अपोजिट वाला जो है वो हो गया P, उसके बगल वाला B, और जो सबसे बड़ा है वो हाइपोटेनस। बात खत्म। अब बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड एंगल रेंजिंग फ्रॉम 0 डिग्री, रेंजिंग फ्रॉम 0 डिग्री, रुक जाओ बाबू रुक जाओ, हाँ 0 डिग्री टू 180 डिग्री। देखो एंगल कौन कौन सा है, एंगल कौन कौन सा हम ले रहे हैं, एंगल ले रहे हैं हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 135, 150, 180। बहुत बच्चों को लगता है सर एक बात बताइए कहां तक याद करें। तुम, आपको याद करना मेनली यही है। इसके बाद अगर आप देखोगे, अगर तुम खुद अगर गौर से देखो, 0 से शुरू हुआ, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। देखो इसका 120 जैसे ही आ रहे हैं, इसके बगल वाला आ रहा है, 135 आ रहे हैं तो उसके बगल वाला आ रहा है। 30 डिग्री और 150 डिग्री में क्या है, सेम, मतलब ठीक उसका रेसिप्रोकल चल रहा है। और हम 0 से शुरू किए थे, 0 पे खत्म कर रहे हैं, है या नहीं है। कॉस में आ जाओ, कॉस में देखो 1/√3, ये ठीक इसका अपोजिट दिख रहा है तुमको कि नहीं दिख रहा है। 90 डिग्री जो कॉस में होता है वही साइन का उल्टा होता है, तो 1√3/2, 1/√2, 1/2, मैंने हाथों का इशारों को समझो, 0 to 0। अब देखो 120 डिग्री क्या है, ठीक उसी तरीके का है जो ऐसा था, इसके बगल वाले की तरह हम लिख रहे हैं, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, निगेटिव साइन ऐड करते जा रहे हैं। कौन सा साइन ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग निगेटिव साइन, निगेटिव साइन, निगेटिव साइन एंड निगेटिव साइन। तो इसमें अब तुमको, अगर हम जिस तरह मैंने कहा कि साइन, कॉस और टैन को याद करोगे, कोसेक, कॉट और सेक आसानी से याद हो जाएगा। तो अगर आप 90 डिग्री तक याद कर लेते हो तो आपको 120, 135, 150, 180 तक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि हालांकि हालांकि
इसमें भी कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसको आप याद कर सकते हो, तो ये भी याद करने की जरूरत, इधर आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर, अब कहोगे सर ये तो हम भूल जाते हैं बार बार, बचपन से भूल जाते हैं हम बार बार। कोई बात नहीं है, या तो तुम दो ही उपाय है, या तो बादाम खाओ, नहीं तो एक तरीका याद रखो जिससे तुमको तरीका याद रहे, ताकि ये सॉल्व करना आसानी हो। कैसे याद करेंगे तो आप देखते जाओ। हम यहां करते हैं अपने तरीके से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, यहां क्या करते हैं, साइन, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू करते हैं। सिर्फ साइन का करोगे सब निकल जाएगा है। अब तो सर कहोगे सर कभी आप कह रहे थे कि सिर्फ साइन कॉस और टैन याद रखो बाकी सब निकल जाएगा, अब तो उसको भी घटा के अब साइन पे ले आए हैं। इन एंगल्स के लिए साइन पे ही आ जाओगे, बाकी सब निकलेगा, देखते रहो कैसे। साइन थीटा का वैल्यू क्या करना है, अगर ये याद करना है, अगर तुम बहुत मतलब तुम एकदम याद करने में तुमको एकदम नानी मरती है, हालांकि मैं नहीं चाहता किसी की नानी मरे भाई, लेकिन अगर तुम्हें अगर एकदम याद नहीं रहता है तो तुम इस तरीके का ट्रिक अपना सकते हो। 0 1 2 3 4 लिख दिए, इन सभी को 4 से डिवाइड कर दो। क्या किए हम, 0 डिग्री, 0 1 2 3 4 and we just divided them with 4। अब क्या करो, इन सभी को अंडर रूट कर दो, देखते जाओ। तो इसका वैल्यूज क्या क्या आएंगे, देखो 0/4, एनीथिंग डिवाइडेड बाई एनी नंबर, सॉरी 0 इज डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज 0 एंड 0 का रूट भी 0, तो ये वैल्यू 0। अब 1/4 क्या होगा, उसका रूट करेंगे 1/2, होगा या नहीं होगा, क्योंकि 1 का रूट 1 ही रहेगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको अगर हम कट कर दें 1/2 होगा या नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2, इसको लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, इसको 1/√2 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, लिख देंगे। अब ये 3/4 में तो √3 एज इट इज, क्योंकि √3 का वैल्यू कोई परफेक्ट नहीं आएगा, वो डेसिमल में आएगा, उसको नहीं रखेंगे, √3 रहने देते हैं। और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2, तो √3/2, और ये इन दोनों को कट करे तो 1/1 यानी कि 1, और √1 का वैल्यू 1। तो एक बात बताओ, साइन का वैल्यूज आपको याद हो गया या नहीं, 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे हाफ, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। तो ये सारे वैल्यूज कितने आसानी से हम याद कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 4, रूट ऑल ऑफ देम एंड वी गेट द नंबर एज इट इज। अब एक बात बताओ, जो मैंने यहां लिखा है, जो मैंने यहां लिखा उसको इससे मिलाओ तो 0 हाफ 1/√2 √3/2 और 1 है या नहीं, है या नहीं। अब बोलोगे सर आपने तो ट्रिक बता दिया, ये कोई ट्रिक नहीं है भाई, ये कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है। मैं बार बार कह रहा हूं, इफ यू आर एबल टू क्रैक द कॉन्सेप्ट यू आर एबल टू क्रैक द ट्रिक, इफ यू आर एबल टू लर्न द कॉन्सेप्ट यू आर एबल टू फॉर्मुलेट अ ट्रिक। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है आप उसके ट्रिक्स आसानी से बना सकते हो, आप शायद उन सभी लोगों से बेहतर एक सॉल्यूशन दे सकते हो जो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेंगे, अलग अलग सोर्सेज से अवेलेबल मिल सकते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के, देखो मेरा कोई इरादा किसी को घटाना या बढ़ाना नहीं है, मेरा इरादा है हम अपनी लकीर को लंबा करें, ठीक है, हम अपने लिए एक अलग बेंचमार्क सेट करें। तो हमें अपना लकीर लंबा करना है, दूसरे की लकीर छोटी नहीं करनी है, हमें अपने लिए अपना एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट वही है, मैं थोड़ी कह रहा हूं कि न्यूटन में हूं, मैंने कोई नया कॉन्सेप्ट दे दिया, उसी कॉन्सेप्ट को आप आसानी से सीख रहे हो तो उसके आप ट्रिक्स आसानी से बना सकते हो। अब कहोगे सर अब इसके बाद क्या करें, अब देखो आपने तो कहा था कि साइन याद कर लो, बिल्कुल मैंने वही कहा कि साइन याद कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, छोड़ो मैं इसको मिटाने के अलावा यहीं पे बता देता हूं। अगर आप देखो इसको गॉड से, तो आपको बस 90 तक यहां साइन का याद हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, साइन और कॉस में ठीक वैल्यू। अब ये मत करना कि साइन इक्वल्स टू, सर आप साइन इक्वल्स टू 1/cos मत कर देना, नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, साइन इक्वल्स टू 1/cosec ही होता है।
ये यहाँ पे वैल्यूज के हिसाब से याद करने का तरीका है, ठीक है। तो 90 डिग्री, अब इसको रिवर्स करो, कॉस में एकदम रिवर्स करो, जो यहाँ 90 डिग्री पे था वो यहाँ पे 0 पे है, जो देख रहे हो ना क्रॉस हो रहा है वो यहाँ, ये यहाँ आ गया, बात खत्म। अब देखो, अब एक चीज देखो, साइन इक्वल्स टू पी अपॉन एच था, कॉस इक्वल्स टू पी अपॉन बी अपॉन एच था, और tan इक्वल्स टू क्या होता है, tan इक्वल्स टू होता है साइन अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब ये मत कहना कि सर कहीं कहीं मैंने थीटा नहीं लिखा है, तो ये थीटा विथ अंडरस्टूड रखना, ठीक है। कुछ चीजें अपने दिमाग में भी रखो, यहाँ सर ये पता है हमको, हर चीज आपको इसमें स्पून फीडिंग नहीं किया जाएगा। तो आप देखो tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसको अगर हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करें तो h से h कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू p अपॉन बी होगा या नहीं, साइन अपॉन कॉस, h से h डन, p से p और b बचा, तो p बाई बी बचेगा। वही चीज हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या, tan थीटा इक्वल्स टू क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जो वैल्यूज हैं उसको भी तो पुट कर दो, 0 अपॉन 0 0, 1/2 बाई रूट 3/2, 2 से 2 डन, 1/√3 हुआ। नेक्स्ट 1, इसको मिटाऊं, रुको 1/√2 बाई 1/√2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1, √3/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, अगर डिवाइड करें तो √3 बचा, और 1/0, एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज इंफिनिटी नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड आया या नहीं। तो हम 90 डिग्री तक हमें सिर्फ और सिर्फ साइन के वैल्यूज याद कर रहे हैं। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप इसको फॉर्मुलेट भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने साइन, कॉस और टैन के 90 डिग्रीज तक हमने इस एंगल को समझा है, आसान तरीके से। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, याद करने में सुविधा होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया, फिर से वीडियो देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, देखते रहो जब तक तुम्हारे दिमाग में फीड ना हो जाए, ठीक है। अगले वीडियो में इसी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आगे देखेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक पढ़ते रहो और मस्त रहो।